हेलो दोस्तों, हम 32 साइड में 32 चेस्ट में हम टेल कट कुर्ती बना रहे हैं। हमारा 2.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले कपड़े को 2 फोल्ड में करते हुए ट्रायंगल शेप में इस तरह से रख देंगे। ये ओनली 2 पार्ट हैं, देखिए इस तरह से। हमारी टोटल लेंथ है 46.5 इंच यानी कि 46.5 इंच, जिसमें से हम 14 इंच माइनस कर देंगे। आइए अब हम कमर की नाप लेते हैं। इसमें हमारी कमर है 7 पॉइंट। इसमें हमने ½ इंच की लूजिंग प्लस 2 इंच हमने मार्जिन के लिए दिए हैं, तो हमारे टोटल बैठते हैं 9.5 इंच। तो हम 9.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब हम जो हमारे दोनों ऊपर के कॉर्नर हैं इनको आपस में देख लेंगे कि कितने इंच बराबर हैं, यानी कि दोनों साइड के इंच बराबर हो तब आप यहाँ पर कमर का नाप लगाएंगे। ये डबल फोल्ड कर है, तो हमने यहाँ पे 9.5 इंच का निशान लगा लिया है अपनी कमर का, इस तरह से। अब हम बीच पॉइंट सेंटर लेकर अपनी 9.5 के बीच का पॉइंट का सेंटर लेकर इस तरह से आप फिर से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने बीच पॉइंट में निशान लगाकर और यहाँ से हमने अपने 32.5 इंच अब हम नाप लेंगे, क्योंकि हमने 14 इंच माइनस चोली के लिए कट कर दिया है। तो उसके बाद हमारा जो बचता है 14 इंच माइनस करके 46.5 में से वो 32.5 यानी कि 32.5 बचता है। तो हम 32.5 पर निशान लगाना शुरू करेंगे। टोटल हमारी लेंथ है 46.5 इंच। ये देखिए दोस्तों, हम इस तरह से पूरे शेप में देते हुए हम 32.5 पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम ये फ्रंट भाग कट करने जा रहे हैं, बट निशान हम पूरे 32 इंच पर ही लगाएंगे। इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। इसको हम आपस में मिला देते हैं। अब हम यहाँ पर बीच पॉइंट से ही लेते हुए हम यहाँ पर अपने 23 इंच पर, ये हमारे फ्रंट भाग है, याद रखिए यहाँ पर हम 23 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ से इस तरह से 20 सेंटर में से लेते हुए हम यहाँ पर 23 इंच का निशान लगा देंगे। पहले हमने 32 का लिया था, अब हम यहाँ पर 23 का निशान लगाते हुए इस तरह से शेप को आपस में मिलाते हुए हम इस तरह से इसको शेप देंगे, क्योंकि हम ये टेल कट कुर्ती बना रहे हैं और टेल कट कुर्ती हमेशा बीच में से उठी हुई होती है, शेप ली हुई होती है। इस तरह से हमने इसको शेप दे दिया है, यानी कि जो हमारी 32 और 23 इंच के बीच जो गैप बचता है वो 9.5 इंच का गैप आएगा। 9.5 इंच का गैप आएगा, इस बात को मेन ध्यान रखिएगा। अब हम इनको कट कर लेंगे। अब हम जो हमने पार्ट कट किया था अपना फ्रंट भाग का, अब दूसरे पार्ट को अब हम कट करेंगे। दूसरा पार्ट भी हम ट्रायंगल में रखते हुए इस कपड़े को इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। बिल्कुल जहाँ फोल्ड से जॉइंट है वहाँ फोल्ड, और जहाँ खुला हुआ भाग है वहाँ पर खुला हुआ, इस तरह से हम इसको आपस में कर देंगे। अब हमारा जो हमने इस तरह से अब हमारा जो हमने जो बीच का गैप था हमारे 9.5 इंच का, वहीं पर हम फिर से निशान लगाएंगे। इस तरह से जहाँ से हमारा ऊपर वाला कट है वहाँ से ही लेते हुए, और फिर हम यहाँ से बीच में से ही ऊपर की बेल्ट में सिलाते हुए यहाँ से फिर अपना 32.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और हम इस खुले भाग की तरफ ले जाते हुए इसको यहाँ पर मिला देंगे। इस तरह से मिला देंगे। अब हम इसको मिलाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से दोस्तों हम मिला देंगे, और हम अपना नीचे का पोर्शन अम्ब्रेला कट जो शेप आ रही है उसको कट कर लेंगे। हमारा फ्रंट भाग टेल कट में है, ये हमारे अम्ब्रेला कट के नीचे की पार्ट तैयार है। अब हम अपनी चोली का भाग कट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा इतने 2.5 मीटर में से काफ़ी सारा कपड़ा बच गया है। अब हम चोली इसे कट करेंगे। तो दोस्तों, मैंने चौड़ाई में जो कपड़ा लिया है वो 26 इंच लिया है, और लंबाई में मैंने 14 इंच लिया है, यानी कि 14 इंच की हमें चोली तैयार करनी है। तो ये हमारा 26 इंच है और चौड़ाई हमारी 14 इंच। अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। डबल फोल्ड में अब हम 4 फोल्ड में कर लेते हैं। अब हम 4 फोल्ड में इसको कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया।
अब हम सबसे पहले शोल्डर की नाप लेंगे। शोल्डर मैं इसमें रख रही हूँ 6.5 इंच। चेस्ट साइज़ हमारा 32 है, इसलिए मैं शोल्डर रख रही हूँ 6.5 इंच पर, यानी कि 6.5 इंच पर। और आर्म होल का भी साइज मैं सेम रख रही हूँ 6.5 इंच पर, बिकॉज़ मैं अपना बैक नेक 7 इंच पर रखूँगी, इसलिए मैं यहाँ पर आर्म होल और शोल्डर 6.5 इंच ले रही हूँ। अब दोस्तों हम अपने चेस्ट के बारे में जान लेते हैं। चेस्ट साइज़ था 32, उसका चौथाई भाग हमारा होता है 8 में हम ½ इंच की लूजिंग देंगे और हम अपने 8.5 इंच पर निशान चेस्ट का लगा लेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। कमर हमारी 7 इंच थी, प्लस में ½ इंच की लूजिंग, तो टोटल हमारा 7.5 इंच बैठता है। तो हम नीचे की साइड में 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इसको आपस में जॉइंट कर देंगे। अब जॉइंट करने के बाद हम 2 इंच की मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा, इस तरह से। कमर पर भी और चेस्ट पे भी हम यहाँ से 2 इंच की मार्जिन एक्स्ट्रा देंगे, इस तरह से। इसको भी हम आपस में मिला लेंगे। अब हम इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अब दोस्तों हम अपने आर्म होल की शेप देना स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जो हमारे आर्म होल का लेंथ थी, यानी कि 6.5 इंच लंबाई जो ली थी हमने चेस्ट तक, शोल्डर से चेस्ट तक, ये हम इसके सेंटर में यानी कि 3.2 पर निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर हम 2.25 इंच बैक पार्ट पर आर्म होल का निशान लगाएंगे, जो हम उसकी शेप देंगे इस तरह से। और फ्रंट भाग में हम 1 या 1 इंच शेप पर निशान लगाएंगे, यानी कि इस पॉइंट पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसको हम जॉइंट कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है जो हमारे 2.25 इंच पर था। इस तरह से। और ये हमारा फ्रंट भाग आएगा, ये हमारा 1.25 इंच पर है। आप ½ इंच की भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, या 1.25 भी रख सकते हैं। इस तरह से अब हम इसको डार्क कर लेंगे। इस तरह से शेप देते हुए हम इसको डार्क कर लेंगे। अब हम इसको कट कर देंगे इस तरह से। दोस्तों मैं आपको अभी कटिंग सिखा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं टेल कट कुर्ती कैसे सिली जाती है वो बताऊंगी, वो सिखाऊंगी। तो हम यहाँ पर बैक पार्ट को जो शेप आ रही है वहाँ से कट करेंगे, क्योंकि फ्रंट भाग हम अलग से कट करेंगे पहले बैक पार्ट की कटिंग करते हुए। तो दोस्तों अब हम ये अपने बैक पार्ट निकालते हुए अब फ्रंट भाग पर कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना होता, जो आपके आर्म होल पर शेप दी हुई थी 1.25 इंच की, आपको सिर्फ उसको कट करना होता है। इस तरह से हम इसको भी कट कर लेंगे। ये देखिए। अब दोस्तों हम नेक अपना बनाएंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं अपने नेक पर, और यहाँ पर मैं 4.5 इंच का गला ही रखूँगी। मैं इसको छोटा रखूँगी इस तरह से। यहाँ पर भी मैं 2.5 इंच का गला रखूँगी, यानी कि 2.5 इंच नीचे ही भी शेप दूँगी।
इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ मैं। और इसको हम अब मिला देंगे, यानी कि हम एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स से बनाने से हमारे गले की शेप अच्छी आती है और बनाना भी बहुत इजी होता है, इससे हमें टफ नहीं पड़ता। अब हम इसको इससे गोल शेप दे देंगे। दोस्तों, गला कट करना और सिलना यानी कि स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसमें सिर्फ मैंने आपको कटिंग सिखाई है। तो इस तरह से हम शेप दे देंगे। अब हम अपने शोल्डर से आधे इंच का निशान लगाते हुए शोल्डर को शेप देंगे, क्योंकि हमारे शोल्डर हमेशा नीचे को गिरे हुए होते हैं। तो इस तरह से कुर्ती की शेप भी बहुत अच्छी आती है। हम यहाँ पर 1/2 इंच की कॉर्नर से मिलाते हुए नीचे को डाउन कर देंगे और हम इसको भी जब सिलेंगे तब कट कर देंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।